Hello everyone, welcome back once again in computer science class. In today's session we are going to discuss new operator, that is also very important operator, and that is the last operator. We had discussed lots of operators in previous sessions. If you didn't see that video, please go through it and watch that video. In the last video session we had discussed about the type conversion. That was very important topic. अगर आपने नहीं देखा है तो please go through it एंड उसको अच्छे से देखिए। ठीक है, आज का सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज द यूज ऑफ न्यू ऑपरेटर। न्यू ऑपरेटर, ठीक है, ये क्या है, कैसे क्या यूज होता है, इसका क्या पर्पज है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोगों को मैंने एक चीज बताई थी, क्लास। क्लास के अंदर दो चीजें होती हैं एज यू नो वेरी वेल। मेन द थिंग, फर्स्ट थिंग इज what? member variables, और डेटा मेंबर्स भी आप कह सकते हैं। member variables एंड member methods। member क्यों बोल रहे हैं? member इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये क्लास के हैं, इसलिए हम इनको क्या बोल देते हैं? member। ठीक है, member methods, बहुत सारे methods हो सकते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर methods। ठीक है, तो क्लास एक तरीके का टेम्पलेट होता है एज यू नो वेरी वेल, जिसमें क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं और मेथड्स होते हैं, एंड दीज वेरिएबल्स एंड मेथड्स आर असेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको कौन यूज करता है? ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, जैसे कोई स्कूल है, ठीक है, स्कूल में दो बिल्डिंग है, ठीक है, ये मैंने एग्जांपल भी दिया था लास्ट टाइम। स्कूल है, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग इज जस्ट लाइक अ पैकेज। ये एक बिल्डिंग नंबर 1 है और ये एक बिल्डिंग नंबर 2 है। ठीक है, सो बिल्डिंग इज जस्ट लाइक अ पैकेज। इनसाइड दिस पैकेज देयर आर लॉट्स ऑफ क्लासेस आर देयर। ये क्या है? क्लासरूम है। क्लासरूम क्या है? क्लास है आपकी। ठीक है, इस क्लासरूम के अंदर क्या है? बहुत सारे मैथड्स हैं, वेरिएबल्स हैं, आप रिसोर्सेस कह सकते हैं। क्लासरूम के अंदर रिसोर्सेस हैं, ठीक है, फैन है, डिजिटल बोर्ड है, टेबल्स हैं, चेयर्स हैं। दैट इज गोइंग टू बी असेस्ड बाय द स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट है। हु इज द ऑब्जेक्ट? स्टूडेंट इज द ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो यहां पर हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, हाउ दीज ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड इन जावा। क्लियर है इतना? तो क्लास के बारे में आपको इतना सिर्फ पता होना चाहिए, क्लास इज जस्ट लाइक अ टेम्पलेट एंड समटाइम्स इट इज आल्सो नोन एज क्लास इज अ डेटा टाइप। इट एक्ट्स एज अ डेटा टाइप। देखिए क्या है, whenever you are going to create an object, इंस्टेंस भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। इंस्टेंस मींस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देयर इज अ सिंटैक्स। अगर किसी भी क्लास में, किसी भी क्लास का अगर आपको ऑब्जेक्ट बनाना है तो एक सिंटैक्स है, ये आपको याद रखना पड़ेगा पूरी जावा में। क्लास नेम राइट करिए, स्पेस दीजिए, ऑब्जेक्ट नेम राइट करिए, जो भी ऑब्जेक्ट नेम आपको देना है, ठीक है, इक्वल टू न्यू ऑपरेटर, यहां राइट करिए, दिस इज अ न्यू ऑपरेटर, स्पेस लिखिए, स्पेस दीजिए यहां पे, फिर से यहां पर राइट करिए क्लास नेम, ब्रैकेट में ऐसे करके सेमीकोलन। ठीक है, ये सिंटेक्स आपको पूरी जावा में याद रखना है। इट इज यूज्ड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एनी क्लास, ठीक है, किसी भी क्लास का, कोई आपने क्लास बनाई, उसको आपको ऑब्जेक्ट बनाना है तो आपको ये सिंटेक्स यूज करना पड़ेगा। एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे स्कैनर क्लास का। स्कैनर क्लास अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज, इस जो भी क्लास का नेम देंगे उसका फर्स्ट लेटर जो होगा, क्लास नेम का फर्स्ट लेटर जो होगा वो किसमें होगा? कैपिटल लेटर में। किसमें होगा? कैपिटल लेटर में। ठीक, यहां पर भी क्या होगा? फर्स्ट लेटर जो होगा कैपिटल लेटर में। एग्जांपल, स्कैनर, S capital, scanner is a class. Object name I am going to create, or object I have taken OBJ नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया। यहाँ पर आप SC ले सकते हैं
यहाँ आप अपना नाम भी राइट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा फैमिलियर लीजिएगा। समटाइम्स वी कैन ऑल्सो राइट SC। SC मीन्स इट इज रिलेटेड टू स्कैनर। सो फैमिलियर नेम रखिएगा, कुछ भी चंटी बंटी चिंटू बिंटू कुछ भी ऐसे नहीं, कोई फर्जी नाम मत ले लीजिएगा जिससे आपको समझ में ना आए कि ये क्या है। ठीक है, इस तरीके से नेम लेने का कोई मीन नहीं है। तो क्लास से रिलेवेंट आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बना लीजिए। मैंने SC बना लिया, ठीक है, इससे रिलेटेड लग रहा है, SC मीन स्कैनर समथिंग लाइक लग रहा है, ठीक है, ओके। फिर हम क्या राइट करेंगे, न्यू ऑपरेटर। ये एक न्यू ऑपरेटर है, ठीक है। अगेन स्पेस यू हैव टू राइट द क्लास नेम स्कैनर, ठीक है, स्कैनर bracket parenthesis and semicolon. This is also act as a constructor that is used to create an object. कंस्ट्रक्टर ये हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th में, ठीक है, क्लास 10th में पढ़ेंगे, अभी इसका कोई टॉपिक नहीं है, ठीक है, अभी 9th में है आप लोग। चलिए, तो इन दिस वीडियो सेशन यू हैव लर्न कि किस तरीके से आप सिंटेक्स बनाएंगे, ठीक है, कैसे आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है बाय यूजिंग दिस सिंटेक्स। तो इन सिंटेक्स में आपको क्या राइट करना बेटा, इन सिंटेक्स में आपको सबसे पहले राइट करना है क्लास नेम, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट नेम, न्यू कीवर्ड और स्पेस क्लास नेम, ठीक है। चलिए, इस सिंटेक्स को हम इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं, कैसे, और स्कैनर, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखा दे रहा हूं, इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं, क्लास नेम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम, ठीक है, सेमीकोलन। इन द नेक्स्ट लाइन यू आर गोइंग टू राइट ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू क्लास नेम, ठीक है। सो व्हाट इज दिस, सो न्यू, दिस इज अनदर सिंटेक्स। आप वैसे भी राइट कर सकते हैं, सिंगल लाइन में भी राइट कर सकते हैं। आपने क्या किया, यहां पर आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि यहां पर ये क्लास इज जस्ट लुक लाइक अ डेटा टाइप, और यहां पर ये जस्ट लाइक अ वेरिएबल। जैसे आप वेरिएबल डिफाइन करते हैं int a इक्वल टू 5, ऐसे लेते हैं ना, int x वेरिएबल, फ्लोट y वेरिएबल। तो यहां पर ये क्या डेटा टाइप होता है और ये वेरिएबल होता है, ठीक है। सो क्लास नेम इज लुक लाइक अ डेटा टाइप एंड इट इज डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल दैट इज ऑब्जेक्ट नेम, ठीक है। एंड इन द ऑब्जेक्ट नेम यू आर गोइंग टू स्टोर दिस वैल्यू, this. So now what is the role of new operator? The new operator is used to allocate memory for the object, allocate memory for the object कोई वैल्यू इसमें इंसर्ट करेगा तो वो वैल्यू कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर होगी। सो with the help of new operator this memory location will be created, ठीक है, किसकी, ऑब्जेक्ट के लिए। क्लियर है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं जल्दी से। जैसे कि एक क्लास लेते हैं, एक मोबाइल है, मोबाइल आप लोगों ने देखा होगा, आप आई होप मोबाइल पता होगा सबको मोबाइल क्या होता है। सो मोबाइल एक ब्लूप्रिंट मैं लेके चल रहा हूँ, क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है। मोबाइल मैंने ये नहीं बोला कि ये ओप्पो का मोबाइल फोन है या किसी आईफोन की मैं बात नहीं कर रहा, एप्पल की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है, मैं नोकिया मोबाइल फोन की बात नहीं कर रहा, ठीक है, मैं किसी एक पर्टिकुलर मोबाइल फोन की बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी कंपनी का नेम नहीं डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे, मैं सिर्फ बता रहा हूँ मोबाइल। अगर नॉर्मल मोबाइल की बात करते हैं तो इसमें क्या होते हैं, कुछ मेंबर वेरिएबल्स होते हैं और मेंबर मेथड्स होते हैं। मेंबर वेरिएबल्स को आपको पता है एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं। हर मोबाइल फोन में उसका कुछ मॉडल होता है कि नहीं होता, IMSI नंबर भी होता है, पता होगा आप लोगों को। मोबाइल का कलर भी तो होता है, बिल्कुल होता है, रेड कलर है, ब्लैक कलर है, ग्रे कलर है। मोबाइल का वेट भी होता होगा, ऑब्वियसली वेट भी होगा। कैमरा पिक्सल्स भी होते हैं, कितने पिक्सल का कैमरा है, आप लोग ये सारी चीजें कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं कि नहीं। और जितने भी मोबाइल फोन्स हैं उनमें मेथड्स होते हैं। क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, डायल नंबर, ठीक है,
आप सस्ता से सस्ता मोबाइल लेके आएंगे, डायल का कॉन्सेप्ट तो उसमें भी होगा। डायल मेथड एक नंबर है, यहाँ पर डायल नंबर मेथड हो गया ये। स्टार्ट कॉल, एंड कॉल, रिसीव करने के लिए ग्रीन बटन, काटने के लिए रेड बटन, ये सब में होता है बेटा, ठीक है। नहीं तो आपके पास कीपैड वाले मोबाइल फोन होते हैं, उसमें भी कीज बनी होती हैं, ठीक है, आपने देखा होगा आई थिंक। एंड कॉल, तो ये तो नॉर्मल फंक्शन है। और पिक्चर वाले, पिक्चर तो चलिए हो भी सकती है, कैमरा किसी में हो भी सकता है, बहुत पुराने फोन्स किसी मेंस फोन्स की बात करते हैं तो उसमें कैमरा नहीं होता था, ठीक है। या कीपैड वाले मोबाइल फोन की बात कर रहे हैं, नोकिया की, ठीक है। तो ओल्डर वन मोबाइल की मैं बात कर रहा हूँ मॉडल्स की, तो उसमें कैमरा नहीं होता था, लेकिन लेटेस्ट में जितने भी मॉडल्स आ रहे हैं उसमें पिक्चर्स भी हैं, ठीक है, तो कैमरा भी है, तो कैमरा का ऑप्शन मैं एक ले ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेथड्स हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ, ये टेम्पलेट बना दिया, अब मैं चाहे ओप्पो की बात करूँ, वन प्लस की बात करूँ, ठीक है, नोकिया की बात करूँ, सैमसंग की बात करूँ, किसी भी मोबाइल कंपनी की बात करूँ, तो ये सारी कंपनीज क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, दीज आर द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये दोनों ही चीजें एक्सेस करेंगे, ठीक है। सो मोबाइल एक आपकी क्लास हो गई, और उस मोबाइल के लिए आपने ये एट्रीब्यूट्स बना दिए और क्या कर दिए, ये वेरिएबल्स क्रिएट कर दिए, ठीक है। सो न्यू ऑपरेटर का क्या रोल है, दैट विल एलोकेट द मेमोरी फॉर ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट एट रन टाइम, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या क्या है बेटा, ओप्पो का मोबाइल फोन है, ठीक है, वन प्लस का होगा, नोकिया का होगा, सैमसंग का हो गया। तो क्लास इज व्हाट है, क्लास इज अ टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट दैट इज स्पेसिफाइंग द एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्लियर है। इट ऑल्सो एक्ट एज अ डेटा टाइप, ये डेटा टाइप की तरह भी बिहेव करता है, इट एक्ट एज अ डेटा टाइप ऑल्सो, इट एक्ट एज अ टेम्पलेट ऑल्सो, ठीक है। It is also a logical construct, whereas the object is concrete reality occupying a space in memory, ठीक है। And with the help of object, you can access what, these features or attributes or methods, ठीक है। और इसको एक्सेस कैसे करते हैं ये देखते हैं, चलिए। यहां पर एक ऑपरेटर आपको पढ़ना पड़ेगा, डॉट ऑपरेटर, ठीक है। So once the object have been created and memory has been allocated, occupying in a space, ठीक है। So member variable and member methods can be accessed by using dot method. आपको कैसे राइट करना है, ऑब्जेक्ट नेम राइट करेंगे, ऑब्जेक्ट नेम डॉट लिखेंगे, और आपको अगर मेथड्स कॉल करने हैं तो मेथड्स ऐसे करके और सेमीकोलन, ठीक है। अगर आपको क्या करना है, वेरिएबल एक्सेस करना है, तो आप क्या राइट करेंगे, ऑब्जेक्ट नेम डॉट वेरिएबल्स, वेरिएबल्स में ब्रैकेट नहीं लगता है, सॉरी, दिस, ठीक है। क्लियर हो गया। मैंने एक मोबाइल, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, क्लियर हो जाएगा। अभी मैंने मोबाइल का एग्जांपल दिया था, मोबाइल मैंने एक क्लास बनाई, उस क्लास के अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, माई सैमसंग करके, सैमसंग का एक मोबाइल फोन है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। न्यू मैंने कीवर्ड बना दिया, न्यू इज अ ऑपरेटर ऑल्सो दैट इज यूज टू एलोकेट द मेमोरी, ठीक है, मोबाइल, ठीक है, ये मैंने राइट कर दिया। अब क्या होगा, यहां पर मैंने क्या किया बेटा, ऑब्जेक्ट के थ्रू, दिस ऑब्जेक्ट के थ्रू माई सैमसंग, ठीक है, मैंने क्या किया, डॉट, मैंने मॉडल नंबर एक्सेस किया, मॉडल मैंने एक वेरिएबल अभी बताया था, एट्रीब्यूट्स मॉडल, मैंने यहां पर वैल्यू दे दी बेटा क्या, 5 4 समथिंग लाइक, या A5 A+, ऐसे करके आप कुछ भी, जो भी मॉडल है आपने दे दिया, मैंने यहाँ पे ले लिया A4, ठीक है, A4 मॉडल है कोई, ठीक है। अब ये वैल्यू किसकी हो गई, इस सैमसंग मोबाइल में, इस ऑब्जेक्ट की, ठीक है। यहाँ पर आपका एक मेमोरी होगी, मेमोरीज में यहाँ पर कई सारे एट्रीब्यूट्स हैं, कलर है, यहाँ पर वेट है, पिक्सल्स, कैमरा है, यहाँ पर मॉडल है। तो यहाँ पर सैमसंग की एक मेमोरी क्रिएट होगी, इस ऑब्जेक्ट की एक मेमोरी क्रिएट होगी, जहां पर ये वैल्यू लिख के आ जाएगी A4, बिकॉज यू हैव गिवन द वैल्यू A4, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, डॉट ऑपरेटर के थ्रू यू कैन एक्सेस द मेंबर मेथड्स एंड वेरिएबल्स, क्लियर है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो सेशन में हमने दो चीज डिस्कस करी, न्यू ऑपरेटर का क्या रोल है, न्यू ऑपरेटर इज यूज्ड टू एलोकेट द मेमोरी फॉर द ऑब्जेक्ट,
nothing else. Next, how to access the data member and member variables. So we can access with the help of dot operator. ठीक है, the object will use dot operator to access variables and methods. The syntax is here. Clear? I hope आप लोगों को ये चीज सारी क्लियर हो गई होगी. Still if you have any doubt you can comment on it. ठीक है, आप कमेंट करिए, इस पर डाउट सेशन हम लोग डिस्कस करेंगे डाउट सेशन पे. ओके, सो गुड डे टू ऑल, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग.